शर्म तुमको मगर नहीं आती। हम देहातों के लोग हैं तो वहाँ पर बुजुर्ग एक जुमला कहा करते थे, कम ज़र्फ़ दुश्मन दुश्मन को भी ना मिले। ये ऐसे कम ज़र्फ़ दुश्मन है जब दलील के मैदान में हारते हैं तो ज़ातियात पर अटैक करने लगते हैं। मुज़फ़्फ़र शाह साहब वो हस्ती हैं कि जिन्होंने तुम्हारे सीने पर चढ़ कर हक़ बोला है मगर तुम्हारे पास दलील नहीं है। वो जो कराची के अंदर एक बैठे हुए हैं ना हज़रत, हमने बड़ी दफ़ा उनसे मुअद्दबाना तौर पर गुजारिश की थी और उन तक क्लिप पहुँचा भी था कि हज़रत आप अगर इतने ही अहले सुन्नत के खैर हाँ हैं ना, अगर आपको इतना ही लगता है कि ये गुस्ताखी की जो तस्बीह आप लोग 5 सालों से पढ़ रहे हैं तो वो हज़रत बराए मेहरबानी कोशिश फरमाएं, आपके करीब आए हुए हैं वो। अगर आपको नहीं, वो आपसे नहीं मुलाकात कर रहे तो हमें बताएं, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब आप कह रहे हैं मुज़फ़्फ़र शाह साहब हमारे शहर में हैं, शाह साहब आकर मुझे बताएं तो मैं उनसे मुआफ़ी मांगूंगा। ये अवाम के जहनों को जो है ना, ये कच्चे जहनों को मुतनफ़र करना छोड़ दें। हमें पता है आप कितने खैर हाँ हैं, नज़र आ रहा है। अगर आप लोग इतने खैर हाँ होते ना, आज सादात में वंड न डालते। सैयद भी आपने उसको मानना है जो रियालों पर बिक गया, जो डॉलरों पर बिक गया। उसके अलावा किसी को सैयद मानना है? जो हक़ की बात करता है आप उसके ज़ातियात पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैं तो ये कहता आ रहा हूँ यार, मैं तो हैसियत ही कोई नहीं रखता यहाँ पर। माज़अल्लाह अगर सैयद हक़ बोल देना तो आप लोग उसके ज़ातियात पर आ जाते हो। आज तो मुज़फ़्फ़र शाह साहब के क्या ज़ाती ज़िंदगी को सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसका जिक्र कर रहे हो, वहाँ तुम्हें सैयद नज़र नहीं आता, वहाँ तुम्हें आले रसूल का अदब नज़र नहीं आता। अवाम भी हमारी ऐसी है जी, ऐसे लोगों के फॉलोअर्स हैं आकर कहेंगे जी शहरियार साहब आप इनके बारे में कैसे बात करते हैं, इनके बारे में ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। मैं अभी कहता हूँ मैं बहुत हल्के जुमले बोलता हूँ, यकीन करो ये इस काबिल नहीं है। ये वो बीमारी अपने अंदर पाल रखे हुए हैं कि जो जिस बीमारी का इलाज नहीं है, जो बीमारी हसद पर मबनी है। मुज़फ़्फ़र शाह साहब अपने अंदर वो गैरत रखते हैं कि जब कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है तो वो उसका जवाब देते हैं, इसलिए आपको आज चुभते हैं मुज़फ़्फ़र शाह साहब। जी भी यार आप लोगों की रट है, लोगों को जनाब अली अली करके आप लोगों ने ख़रीदा हुआ है। लोग भी समझते हैं जो अली अली करता है वही सच्चा होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। हमने सिर्फ ये सुना है अली अली करने से मौला अली खुश होते हैं, ये नहीं सुना बाज़ औक़ात अली अली करने से मौला अली नाराज़ भी होते हैं। तारीख़ की जान छोड़ो, तारीख़ के वर्कों को आग लगाओ, हकीकत को अपनाओ, कुरान खोलो, हदीस खोलो, रिवायात पढ़ो। आज जो सैयद आपकी बोली बोलेगा वो ठीक है, लेकिन जो सैयद हक़ बयानी करेगा वो गलत है। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है कि ये जो फ़िरका वारियत की आग लगाई जाती है ना, ऐसे लोग लगाते हैं। कभी सहाबा पर तबर्रा करके, कभी अहले बैत के खिलाफ जुबान दराजी करके, कभी किसी हस्ती के बारे में बकवास करके। इन लोगों को लगाम डाली जाए। सही उल अक़ीदा व सैयदो मशाइख हो आलिम हो, हमारे सर का ताज है और हमारे जूते की नोक पर है वो जो इनका बेअदब है। जिस वक्त सहाबा पर तबर्रा किया जाता है उस वक्त आप लोग कहाँ होते हैं? उस वक्त तो आपका कोई क्लिप हमने नहीं देखा। उस वक्त तो मुज़फ़्फ़र शाह को मैदान में देखा हमने। आप लोग लोगों को दीन सिखाने बताने वाले लोग हैं। कैसा रूप अपना कर बैठे हुए हैं आप? 4 टकों की खातिर अपने आप को बेचा हुआ यार आप लोगों ने। आज मेजॉरिटी आपको पसंद नहीं करती। क्या ज़रूरत है आपकी हमें सोशल मीडिया पर आकर आप बताएं कि जी ये है जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, अब ऐसा हो गया जी, अब वैसा हो गया जी। आप खामोश रहें ना तो हालात बेहतर रहते हैं। आप अगर बोले ना तो हालात मुंतशर हो जाते हैं। आज आप लोग मुज़फ़्फ़र शाह साहब की ज़ाती ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर डिस्कस करके खुद को कहें हम गुलामान अहले बैत हैं, मैं कहता हूँ दूर फिटे मुँह आपका। आज के सैयद का अदब नहीं कर सकते, उसने अहले बैत का दिफा करना है। जितना जितना ये रफ़सियत का टोला है, कितने कर सबूत लेकर आए हैं सामने। क्लिप काट कर शैतानी अमली आप लोगों ने किया है। 2 बातें वहाँ से उठाई, 2 यहाँ से उठाई, 2 यहाँ से उठाई, अवाम को मुतनफ़र किया, मुंतशर करके अपनी राह पकड़े, पैसे लिए, घर चले गए। पीछे आग लगी हुई है, उसमें जो जलता है जलता रहे, जो बुझाता है बुझाता रहे। आप जैसे लोगों से वो आम बंदा अच्छा है। अगर वो बोलता नहीं ना लेकिन उसके दिल के अंदर गैरत मौजूद है, वो आपसे लाख दर्जे बेहतर है। हमने इस्लाम कैद कर दिया। इस खानका को जो नहीं मानेगा वो इस्लाम से बाहर, इस हज़रत को जो नहीं मानेगा वो इस्लाम से बाहर। वो हज़रत आबे ज़मज़म की शीशी में शराब बेच रहा है, आंखें खोल कर देखो। वो हज़रत हलाल का बोर्ड लगाकर मुरीद इकट्ठे कर कर उन्हें अंदर हराम खिला रहा है, उन्हें यह सिखा रहा है बाहर निकलकर सहाबा पर तबर्रा किस तरह करना है। इस उम्मत को जोड़ने की तरफ आया जाए। नहीं जोड़ सकते, नहीं इतनी सकत आपके अंदर, खामोश रहा जाए। आपकी खामोशी हमारे लिए 1000 दर्जे बेहतर है आपके बोलने से। मुज़फ़्फ़र शाह साहब के अगर बयान का आपको इतना रद्द करने का शौक़ है ना तो दलील के मैदान में आए। अगर दलील के मैदान में नहीं आ सकते ना तो वो अपनी औकात में रहे जो इस वक्त मुज़फ़्फ़र शाह साहब की ज़ाती ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहा है, और अपने बेलगाम जानवर को खुद लगाम डाले, वगरना हमें लगाम डालनी आती है। हमारी ये धमकियाँ नहीं हैं, हमारे अंदर गैरत मौजूद है। हम जानते हैं कि हमारे उलमा इस वक्त किस तरह काम कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारे सादात इस वक्त जो हक़ पर हैं किस तरह काम कर रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ दरबार का पैसा खाया ना, उन्हें नहीं पता हक़ किस तरह बोला जाता है। जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुरीद इकट्ठे किए हैं, बंगले बनाए, गाड़ियाँ ली हैं ना, उन्हें क्या पता हो हक़ क्या होता है, हक़ के लिए किस तरह बोला जाता है। मुज़फ़्फ़र शाह साहब हमारे मसलक का अजीम सरमाया, और सबसे बड़ी बात आले नबी औलाद अली हैं। लिहाजा जो कोई उनके खिलाफ जुबान दराजी कर रहा है अपनी औकात में रहे, वगरना हमें रखना आता है। धमकियाँ शमकियाँ और इस तरह के अजीब ड्रामे जो आप लोग करते हैं ना, ये अपने पास रखें। फिर इंशाअल्लाह मरते दम तक हम सही उल अक़ीदा सादात मशाइख़ और उलमा का दिफा करते थे, करते हैं, और डंके की चोट पर कह रहा हूँ करते रहेंगे। मेरा मसलक हमेशा जिंदाबाद, मेरा मुल्क हमेशा पाइंदाबाद।